ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 221। प्रहलाद की वंश परंपरा में बलिपुत्र बाणासुर की उत्पत्ति की कथा। शिव भक्त बाणासुर द्वारा तांडव नृत्य के दर्शन से शंकर को प्रसन्न करना, वरदान के रूप में शंकर का बाणासुर की नगरी में निवास करना, शिव पार्वती का विहार, पार्वती द्वारा बाण पुत्री उषा को वरदान। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, आपने मुझ पर अनुग्रह कर परम प्रीति से शिवजी के अनुग्रह से पूर्ण यह अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। अब शिवजी के उस चरित्र को सुनना चाहता हूँ जिस प्रकार उन्होंने प्रीतिपूर्वक बाणासुर को गणपद प्रदान किया। सनत कुमार बोले, हे व्यास, जिस प्रकार शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक बाणासुर को गणाद्य पद प्रदान किया, महात्मा शिवजी के उस चरित्र को अब आप आदरपूर्वक सुनिए। इसी चरित्र के अंतर्गत बाणासुर पर अनुग्रह करने वाले महाप्रभु सदाशिव का श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ। अब शिव की लीला से युक्त मन तथा कान से सुख देने वाले तथा महापुण्यदायक इतिहास को सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि नामक प्रजापति हुए, जो उसके भी सभी पुत्रों में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ एवं महाबुद्धिमान मुनि थे। उनके पुत्र मुनिश्रेष्ठ महात्मा कश्यप हुए, जो इस सृष्टि के प्रवर्तक हैं। वे अपने पिता मरीचि तथा ब्रह्मा जी के अत्यंत भक्त थे। वे व्यास जी दक्ष की सुशील 13 कन्याएं थीं, जो इन कश्यप मुनि की पतिव्रता स्त्रियां थीं। उनमें ज्येष्ठ कन्या का नाम दीति था। सभी दैत्य उसी के पुत्र कहे गए हैं और अन्य स्त्रियों से चराचर सहित सभी देवता आदि संतान से उत्पन्न हुए। ज्येष्ठ पत्नी दीति से महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष कनिष्ठ था। उस हिरण्याक्ष कश्यपु के क्रम से आद, अहलाद, सहलाद तथा प्रहलाद नामक 4 दैत्यश्रेष्ठ पुत्र हुए। उन सभी में प्रहलाद अत्यंत जितेंद्रिय तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसका नाश करने में कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हुआ। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो दानियों में श्रेष्ठ था और जिसने ब्राह्मण रूपी इंद्र के मांगने पर अपना सिर ही दे दिया। उस विरोचन का पुत्र महादानी एवं शिवप्रिय बलि हुआ। उसने वामनावतार धारण कर याचना करने वाले विष्णु को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। उसी बलि का औरस पुत्र बाण हुआ, जो शिवभक्त, मान्य, दानी, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ एवं हजारों का दान करने वाला था। वह दैत्यराज बाणासुर अपने बल से तीनों लोकों को और तथा स्वामियों को जीतकर शोणित नामक पुर में रहकर राज्य करता था। सभी देवगण शंकर जी की कृपा से शिवभक्त उस बाणासुर के दास की भांति हो गए। उस बाणासुर के राज्य में देवताओं को छोड़कर अन्य प्रजाएं दुखी नहीं थी। देवगणों के दुख का कारण यह था कि बाणासुर उनका शत्रु था एवं वह असुर कुल में उत्पन्न हुआ था। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं को बजाकर तांडव नृत्य द्वारा उन महेश्वर को प्रसन्न कर लिया। भक्तवत्सल भगवान शंकर उस नृत्य से संतुष्ट तथा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा। अतः जो स्त्री दाक्षिणियों से रहित इन शंकर का स्पर्श कर सके, सर्वलोकेश, शरणागत वत्सल एवं भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने उस बलिपुत्र बाणासुर को वर प्रदान करने की इच्छा की। सनत कुमार बोले, हे मुने, अत्यंत बुद्धिमान एवं शिवभक्त वह बलिपुत्र बाणासुर परमेश्वर शिव को भक्ति से प्रणाम कर स्तुति करने लगा। बाणासुर बोला,
हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेशान, हे विभो, हे प्रभो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे नगर के अधिपति बनकर अपने पुत्रों एवं गणों के सहित इसी समीप निवास कर मेरा हित करते हुए मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, शिवजी की माया से मोहित हुए बलिपुत्र बाणासुर ने मुनि मुक्ति देने वाले दुराध्य शिव से केवल इतना ही वर मांगा। भक्तवत्सल प्रभु शंकर उस बाणासुर को उन वरों को देकर गणों तथा पुत्र सहित उसके पुर में निवास करने लगे। किसी समय बाणासुर के शोणितपुर नामक मनोहर नगर में नदी के तट पर शिवजी ने देवगण और दैत्यों के साथ क्रीड़ा की। उस समय गंधर्व एवं अप्सरा नाचते हंसने लगी। मुनियों ने शिव को प्रणाम किया, उनका जप पूजन और स्तवन किया। प्रमदगण अट्टहास करने लगे, ऋषि लोग हवन करने लगे और सिद्धगण यहाँ आए और शिव की क्रीड़ा देखने लगे। मलेच्छ, कुमारगी तथा कुतर्की विनिष्ट हो गए। समस्त देव माताएं शिवजी के सम्मुख उपस्थित हो गई तथा सभी प्रकार के भय नष्ट हो गए। उस क्रीड़ा से रुद्र में सद्भावना रखने वाले भक्तों के सांसारिक दोष दूर हो गए। उस समय शिवजी का दर्शन करते ही सभी प्रजाएं अत्यंत प्रसन्न हो गई। मुनि तथा सिद्धगण स्त्रियों की अद्भुत चेष्टाओं को देखकर अट्टहास करने लगे। समस्त ऋतुएं वहां अपना अपना प्रभाव प्रकट करने लगी। पुष्पों के पराग से मिश्रित सुगंधित वायु बहने लगी। पक्षी समूह गुंजन करने लगे और पुष्पों के भार से अनवत वृक्ष शाखाओं में मधुलपट, कोयले में वनों में कामोद्वातक मधुर शब्द करने लगे। उस समय क्रीड़ा विहार में उन्मत्त था। काम पर विजय न प्राप्त कर उससे देखे जाने मात्र से ही काम के वशीभूत सदाशिव ने नंदी से कहा। चंद्रशेखर बोले, हे नंदीश, तुम शीघ्र ही इस वन में कैलाश जाकर मेरा संदेश कहकर श्रृंगार से युक्त गौरी को यहाँ ले आओ। सनत कुमार बोले, ऐसा ही होगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर वहाँ जाकर शंकर के दूत नंदी ने हाथ जोड़कर एकांत में पार्वती से कहा। नंदीश्वर बोले, हे देवी, हे देवदेव, महादेव, महेश्वर श्रृंगार से युक्त अपना भार्या को देखना चाहते हैं। मैंने उनसे आदेश है ऐसा कहा है। सनत कुमार बोले, हे मुने, उनके इस वचन को सुनकर पतिव्रत धर्मपरायण भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्नता से अपना श्रृंगार करने लगी और नंदी से बोली, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही शिवजी के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं अभी आ रही हूँ। यह सुनकर मन की गति के समान चलने वाले नंदीश्वर महादेव के पास चले गए। नंदी बोले, अकेले आया देख शिवजी ने नंदी से पुनः कहा, हे तात, तुम पुनः जाओ और पार्वती को शीघ्र ले आओ। तब नंदी बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर वहां जाकर मनोहर नेत्र वाली गौरी से कहा, आपके पति श्रृंगार की हुई आप मनोहर माँ को देखना चाहते हैं। हे देवी, विहार करने की उत्कंठा से वे उत्साहपूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हे गिरजानंदिनी, आप अपने पति के पास शीघ्र ही चलिए। पार्वती के आने में देर देखकर समग्र अप्सराओं ने परस्पर मिलकर विचार किया कि शिवजी पार्वती को शीघ्र देखना चाहते हैं। इस अवस्था में जिस स्त्री का वर्ण करेंगे वह स्त्री निश्चय ही समस्त दिव्य स्त्रियों की रानी होगी। इस समय काम शत्रु शिव को यह काम दुख के देख रहे थे, इसलिए हम पार्वती का रूप धारण करें। कदाचित हमें पार्वती के रूप में देखकर मनमत गणों सहित हमारे साथ क्रीड़ा करे। वे आदरपूर्वक आप में ऐसा विचार करने लगी। अतः जो स्त्रियां दाक्षाणियों से रहित इन शंकर का स्पर्श कर सके वही निशंक भाव से पार्वतीपति शिवजी के पास जाएं और उन्हें मोहित करें। तब कुष्मांडा कुशभांड की कन्या चित्रलेखा ने यह वचन कहा, मैं गौरी का सुंदर रूप धारण कर शिवजी का स्पर्श करना चाहती हूँ। चित्रलेखा बोली, केशव ने शिवजी को मोहित करने की इच्छा से परमार्थ के लिए
वैष्णव योग का आश्रय लेकर जिस मोहिनी रूप का धारण किया उसी को मैं धारण करती हूँ। तदंतर उनसे उर्वशी के परिवर्तित रूप को देखा। इस प्रकार उसने देखा कि घृताची ने काली रूप, शिवांशी ने चंडी का रूप, रंभा ने सावित्री रूप, मेनका ने गायत्री रूप, सहजन्या ने जया रूप, पुष्पस्थलिजनी ने विजया का रूप और समस्त अप्सराओं ने मातृगणों का रूप प्रयत्नपूर्वक बना लिया। उनके रूपों को देखकर कुष्मांडा पुत्री चित्रलेखा ने भी वैष्णव योग के सहारे रहस्यों को जानकर अपने रूप को छिपा लिया। दिव्य योग विशारद बाणासुर की कन्या उषा ने वैष्णव योग से प्रभाव से अत्यंत मनोहर, सुंदर और अद्भुत पार्वती का रूप धारण किया। उषा के चरण लाल कमल के समान दिव्य क्रांति वाले, उत्तम प्रभा से संपन्न, दिव्य लक्षणों से संयुक्त एवं मन के अभिलिषित पदार्थों को देने थे। उसके बाद सर्वांतर्यामी तथा सब कुछ जानने वाले शिवा गिरजा पार्वती के साथ उनकी रमण की इच्छा जानकर कहने लगी। गिरजा बोली, हे सखी उषे, हे मानिने, तुमने समय प्राप्त होने पर सकाम भाव से मेरा रूप धारण किया, अतः तुम इसी कार्तिक मास की ऋषि धर्मिणी हो जाओगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को घोर अर्धरात्रि में उपवास पूर्वक अंतपुर में सोई हुई अवस्था में तुमसे जो कोई पुरुष आकर रमण करेगा, देवगणों ने उसी को तुम्हारा पति नियुक्त किया है। उसी के साथ तुम रमण करोगी, क्योंकि तुम बाल्यावस्था से ही आलस्य रहित होकर सर्वदा विष्णु में भक्ति रखने वाली हो। तब ऐसा ही हो। इस प्रकार उषा ने मन में कहा और वह लज्जित हो गई। इसके बाद श्रृंगार से युक्त होकर रुद्र के समीप आकर वे देवी पार्वती उस शंभु के साथ क्रीड़ा करने लगी। हे मुने, तदंतर रमण के अंत में भगवान सदाशिव स्त्रियों, गणों और देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 221 संपूर्ण हुआ।